माँ, अब मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता। मुझे लगता है कोई मुझे लगातार देख रहा है। अगर कुछ हो गया तो मुझे याद रखना। ये आखिरी कॉल थी एक बेई की, उस माँ के लिए जो बस इतना ही कह पाई, बस कुछ देर और फिर घर आ जाना। लेकिन वो कुछ देर कभी पूरी नहीं हो पाई। साल 2012 नागपुर का एक छोटा सा गर्ल्स हॉस्टल, जहां रहने वाली थी 23 साल की नीलिमा मिश्रा, एक होनहार इंजीनियरिंग छात्रा जिसका सपना था एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाना, अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराना। लेकिन वो लौटी तो सिर्फ एक ताबूत में बंद लाश बनकर। कमरा अंदर से बंद था, मोबाइल जमीन पर टूटा पड़ा था और उसके गले पर थे गहरे दबाव के निशान। क्या ये महज एक प्यार में मिली नाकामी थी, या फिर कोई सोच समझकर रची गई खतरनाक साजिश? क्या उसके ना कहने पर किसी की मर्दांगी को ठेस पहुंची थी, या ये एक जुनूनी प्यार की वो हद थी जो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती थी? ये कहानी है नीलिमा मिश्रा मर्डर केस की, एक ऐसी लड़की की जिसने प्यार किया, भरोसा किया, लेकिन बदले में सिर्फ दर्द, डर और मौत पाई। और ये कहानी है उस समाज की भी जहां आज भी ना कहना एक गुनाह समझा जाता है। 18 अक्टूबर 2012 सुबह के करीब 60 बजे नागपुर के धर्मपेट इलाके में एक गर्ल्स हॉस्टल में हलचल मच गई। कमरा नंबर 17, नीलिमा मिश्रा का कमरा, सुबह से अंदर से बंद था और वो बाहर किसी से बात नहीं कर रही थी। कमरे का दरवाजा कई बार खटखटाया गया, नीलिमा, ओ नीलिमा, उठो ना यार। लेकिन कोई जवाब नहीं। जब घंटों बाद भी कोई हलचल नहीं हुई, हॉस्टल वार्डन को बुलाया गया। दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा सामने आया वो किसी भी आम इंसान को जीवन भर डराने के लिए काफी था। कमरे के अंदर नीलिमा बेहोश पड़ी थी, बिल्कुल सीधी, जैसे कोई गहरी नींद में हो। लेकिन गौर से देखने पर पता चला वो नींद नहीं थी, वो मौत थी। गले पर गहरे निशान थे, कमरे में चीजें फैली हुई थीं, मोबाइल जमीन पर टूटा पड़ा था और एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कुछ कहने से डर रही हों। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। क्राइम ब्रांच आई, कमरे को सील कर दिया गया और केस दर्ज हुआ संदिग्ध मौत के नाम पर। लेकिन फिर आई वो कॉल रिकॉर्डिंग जिसने पूरी कहानी का रास्ता ही बदल दिया। नीलिमा ने मरने से एक रात पहले अपनी मां को कॉल किया था और कहा था, मां, अब मुझे डर लगने लगा है। लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। मां ने समझाया, सब ठीक होगा बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ दिन बाद ही तो छुट्टियां हैं, घर आ जाना। लेकिन मां नहीं जानती थी कि जिस बेटी से वो कह रही थी घर आ जाना, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। नीलिमा का शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। एक तरफ हॉस्टल की लड़कियां सदमे में थी, तो दूसरी तरफ पुलिस के दिमाग में एक ही सवाल था। कमरा अंदर से बंद था, कातिल कहाँ गया? क्या यह आत्महत्या थी या कोई ऐसी चाल जो सिर्फ बाहर से देखी जा सकती थी, समझी नहीं जा सकती थी? यही से शुरू होती है असली तहकीकात। एक लड़की जो जिंदगी से डरने लगी थी, लेकिन किसी को भी ठीक से बता नहीं पाई कि उसे मारने की तैयारी पहले से हो चुकी थी। नीलिमा मिश्रा के मर्डर की खबर जैसे ही न्यूज में आई, पूरा कॉलेज और हॉस्टल सदमे में था। एक लड़की जो पढ़ाई में टॉपर थी, जो हर क्लास में सबसे शांत और मेहनती मानी जाती थी, वो अचानक ऐसे कैसे मारी जा सकती है? पुलिस ने नीलिमा का मोबाइल रिकवर किया और शुरू हुई उसके आखिरी दिनों की डिजिटल जांच। मोबाइल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस सब खंगाले गए और तब सामने आया एक नाम, निखिल देशमुख। क्लासमेट था, दोस्त था और एक वक्त में उसका बॉयफ्रेंड भी। नीलिमा और निखिल की दोस्ती कॉलेज के पहले साल से थी। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी, लेकिन फिर अचानक नीलिमा ने निखिल से दूरी बनाना शुरू कर दी। क्यों? इसका जवाब छुपा था नीलिमा की चैट्स और उसकी एक करीबी सहेली के बयान में। नीलिमा ने अपनी एक दोस्त को चैट में लिखा था, वो बहुत पजेसिव हो गया है, हर वक्त पूछता है कि कहाँ हो, किससे बात कर रही हो, और अब तो मेरी तस्वीरें भी डिलीट करवाने लगा है। मुझे उससे डर लगने लगा है। अगर मैंने साफ मना कर दिया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। ये बात पुलिस तक पहुंची और निखिल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले तो वो नॉर्मल रहा, बोला हम तो अच्छे दोस्त थे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उससे पूछा गया कि हत्या वाली रात 12:47 पर हॉस्टल के पास उसका मोबाइल लोकेशन क्यों आया, तो वो घबरा गया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें रात को एक लड़का दिखा
जो चेहरे को कपड़े से ढंके हुए था, लेकिन चाल, हाइट और कपड़ों से वो साफ निखिल ही लग रहा था। एक और झटका तब लगा जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई। नीलिमा की उंगलियों के नाखूनों में स्किन सेल्स मिले थे जिनका डीएनए मैच किया गया, और वो डीएनए निखिल का ही था। निखिल ने आखिरकार स्वीकार कर लिया। मैं उसे सिर्फ समझाने गया था, लेकिन उसने मुझे गुस्से में धक्का दे दिया और मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब उसके गले पर हाथ रख दिया। फिर वो वही चुप हो गई, हमेशा के लिए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये था एक लड़के का टूटा हुआ अहम, एक लड़की की ना को सह ना पाने की आग, और एक प्यार जो जबरदस्ती बन चुका था। नीलिमा ने सिर्फ इतना किया था, ना कहा था, लेकिन वो ना उसकी जिंदगी का आखिरी शब्द बन गया। निखिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद पूरा कॉलेज हिल गया। वो लड़का जो सबको शांत, सीधा और पढ़ाकू लगता था, वो नीलिमा का कातिल निकलेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस ने मीडिया को जानकारी दी कि निखिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, और जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो पूरा कोर्ट रूम भीगी आंखों से भर गया। नीलिमा के माता पिता, जो अपनी बेटी को इंजीनियर बनता देखना चाहते थे, अब बस इतना पूछ रहे थे, क्या बस यही इंसाफ है? एक ना कहने पर कोई इंसान किसी की जान ले सकता है? मीडिया ने इस केस को जोर शोर से उठाया। अखबारों की हेडलाइंस में लिखा गया, आयर का जुनून बना मौत की वजह, इंजीनियरिंग स्टूडेंट की हत्या, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। नीलिमा की चुप्पी की चीख अब पूरा देश सुन रहा है। इस केस ने पूरे समाज को झकझोर दिया। कॉलेजों में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, हॉस्टल्स के रूल्स बदले गए, पेरेंट्स ने अपने बच्चों से पूछना शुरू किया, तू ठीक तो है ना बेटा, कुछ तो नहीं छुपा रही? कोर्ट में केस की सुनवाई तेज हुई। फोरेंसिक सबूत, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट, सब कुछ निखिल के खिलाफ था। वकील ने साफ कहा, इस लड़की ने सिर्फ इतना किया कि प्यार को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। क्या इतना कहने पर उसकी जान ले ली जाएगी? निखिल के वकील ने दलील दी कि यह एक गुस्से में हुआ एक्सीडेंट था, लेकिन जज ने कहा, प्यार में इनकार जुर्म की वजह नहीं हो सकता। कानून में ना हाँ की जबरदस्ती है और ना का अपमान। निखिल को आईपीसी धारा 302 के तहत दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नीलिमा तो वापस नहीं आई, लेकिन उसकी मौत एक आंदोलन बन गई जिसने हजारों लड़कियों को यह हक दिया कि वो ना कह सके, बिना डरे। इस केस ने हमें यह सिखाया कि प्यार तभी तक खूबसूरत है जब तक उसमें इज्जत है, वरना वो एक गला घोंट देने वाली पागल हवस बन जाता है जो किसी मासूम की जिंदगी छीन लेता है। नीलिमा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। कॉलेज के हर क्लासरूम में, हर हॉस्टल के हर कमरे में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कोई लड़की आज भी ना कह सकती है, बिना मारे जाने के डर के? नीलिमा की मौत के बाद हजारों लड़कियों ने सोशल मीडिया पर #Justice for नीलिमा लिखना शुरू कर दिया। कैंडल मार्च निकले, लड़कियों ने पोस्टर थामे, ना का मतलब ना होता है। रिजेक्ट करने से कोई जान नहीं जाती, लेकिन ईगो टूट सकता है। इश्क अगर जबरदस्ती हो जाए तो वो प्यार नहीं, जुर्म होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि नीलिमा जैसी किसी और लड़की की जान एक ना के बदले ना ली जाए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके उसका नाम लिखिए, जस्टिस फॉर नीलिमा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। कुछ लोग कहेंगे बस एक मर्डर केस था, लेकिन जो लोग नीलिमा को जानते थे उनके लिए वो एक रोशनी थी जो खुद बुझ गई, लेकिन जाते जाते बहुतों को जगा गई। निखिल को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन क्या वो उस दर्द की भरपाई कर सकता है जो नीलिमा की मां हर रात महसूस करती है? क्या कोई सजा उस चीख को वापस ला सकती है जो उसने मरने से पहले कमरे की दीवारों में दबा दी थी? नीलिमा मिश्रा एक नाम नहीं, एक चेतावनी है, हर उस इंसान के लिए जो प्यार के नाम पर दबाव, डर और जबरदस्ती को जायज ठहराता है। अगर किसी लड़की का ना सुनकर तुम्हारा प्यार मर जाए तो वो प्यार था ही नहीं, और अगर ना सुनकर तुम किसी की जान लेने की सोचो तो तुम इंसान नहीं, कातिल हो। नीलिमा को हमारी तरफ से एक आखिरी सलाम। उसकी चुप्पी अब आवाज बन चुकी है, और जब तक लड़कियां ना कहना नहीं छोड़ेंगी तब तक ये कहानी दोहराई जाती रहेगी।